नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक ऐसी किताब की सैर पर निकलते हैं जो पैसों के बारे में हमारी सोच ही बदल देती है। अक्सर हम मानते हैं कि अमीर बनने का मतलब है ज्यादा पैसे, बड़ा घर या महंगी गाड़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पैसे को समझने का सबसे बड़ा रहस्य हमारे दिमाग में छिपा है, यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हॉसल की इस किताब में यही बताया गया है कि कैसे पैसा कमाना सबको आता है, लेकिन पैसा संभालना बहुत कम लोगों को आता है, और यही फर्क बनाता है अमीर और गरीब के बीच। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए, जहां हम जानेंगे कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं, धैर्य और फैसलों से जुड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत, पैसा और हमारी सोच। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अब सवाल यह है, क्या ये पैसा आपकी जिंदगी बदल देगा, या फिर आप इसे इतनी जल्दी खर्च करेंगे कि आपको लगेगा जैसे ये कभी था ही नहीं। यही असली खेल है। पैसा हमें सिर्फ सुरक्षा और स्वतंत्रता देता है, लेकिन जब तक हम इसकी मनोविज्ञान नहीं समझते, तब तक हम हर बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। लेखक बताते हैं, पैसा कमाना आसान है, उसे लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफेट की असली ताकत इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि उनका धैर्य है। सोचिए, उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया, लेकिन उनकी असली वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बढ़नी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं या लंबे समय तक धैर्य रख सकते हैं? क्योंकि पैसा दौड़ने से नहीं, ठहरने से बढ़ता है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं, लोग महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और दिखाते हैं कि वे बहुत अमीर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत बार ऐसे लोग कर्ज में डूबे होते हैं। लेखक कहते हैं, असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं, बल्कि जो बची रहती है। यानी आपके बैंक अकाउंट में जो बचत है, वही आपकी अमीरी है, न कि आपकी लाइफस्टाइल। तो सोचिए, आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहे। पैसे का एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है, इनफ, यानी कितना पर्याप्त है। अगर आपको हमेशा लगता है कि और चाहिए, तो चाहे आपके पास 1 करोड़ हो या 100 करोड़, आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। कल्पना कीजिए, अगर कोई लॉटरी जीतकर 50 करोड़ कमा ले, लेकिन फिर भी कहे कि बस थोड़ा और, तो क्या वो कभी खुश होगा? यही कारण है कि संतोष सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, क्या आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है? अगर किया है, तो आप जानते होंगे कि सबसे बड़ा दुश्मन न तो गिरती हुई शेयर प्राइस होती है और न ही मंदी। असल दुश्मन है हमारा डर और लालच। जब शेयर ऊपर जाते हैं, हम लालच में और खरीद लेते हैं। जब शेयर नीचे आते हैं, हम डर में सब बेच देते हैं। पर असली खिलाड़ी वही है जो डर और लालच पर काबू रख सके। अब सोचिए, पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है? लेखक कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह आपको समय पर कंट्रोल देता है। अगर आप चाहते हैं कि कब उठना है, कब काम करना है और किसके साथ काम करना है, तो इसके लिए आपको स्वतंत्रता चाहिए, और ये स्वतंत्रता सिर्फ पैसा दे सकता है। तो असली अमीरी का मतलब है अपने समय पर पूरा हक होना। दोस्तों, कोई भी हमेशा सही निवेश नहीं करता। वॉरेन बफेट से लेकर किसी आम निवेशक तक सब गलतियां करते हैं, लेकिन फर्क इस बात का होता है कि आप उन गलतियों से क्या सीखते हैं। सोचिए, अगर आपने किसी जगह पैसे लगाए और घाटा हो गया, तो अगली बार आप और समझदारी से फैसला लेंगे। यही असली शिक्षा है। किताब में एक गहरी बात कही गई है, पैसे से खेल छोटी दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। जिस तरह एक खिलाड़ी मैराथन के लिए अभ्यास करता है और धैर्य रखता है, उसी तरह निवेश भी लंबी सोच और धैर्य की मांग करता है। तो दोस्तों, आप किस तरह सोचते हैं?
क्या आप जल्दी जल्दी फल चाहते हैं या लंबे समय में छांव देने वाला पेड़? पैसा सिर्फ अकाउंट बैलेंस तक सीमित नहीं है, यह आपके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अगर आप हमेशा पैसों के लिए भागदौड़ में लगे हैं तो रिश्तों में खटास आ सकती है, लेकिन अगर आप पैसों को संभालकर स्वतंत्रता पा लेते हैं तो आप रिश्तों को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। आपसे एक सवाल सोचिए दोस्तों, इस वक्त आपकी जिंदगी में पैसों से जुड़ी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? क्या वो कमाई की है, या बचत की, या फिर खर्च की? जब आप इसका जवाब खोजेंगे तभी आप समझेंगे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपकी पूरी सोचने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, धैर्य और अनुशासन से जुड़ी हुई ताकत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब आप पैसे को सिर्फ मुद्रा के रूप में देखेंगे या एक सोच के रूप में? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, क्योंकि क्या पता आपकी वजह से किसी और की पैसे के प्रति सोच बदल जाए।